Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solution। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं एक नई तरह से। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है कॉलम का, और कॉलम में कैसे सेट होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस सेट होगा। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक वेसल ले लेते हैं और इस वेसल को फिल कर लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर के द्वारा, और फिर क्या करते हैं, एक थिसल फनल ले लेते हैं जिसके माउथ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। इस थिसल फनल के अंदर सॉल्यूशन को फिल करते हैं और इसे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल डिस्टिल्ड वाटर से यहाँ पर सॉल्यूशन में जाते हैं, मतलब थिसल फनल के अंदर जाते हैं यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, और हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना हो रहा है, और जिसके कारण यहाँ पर वाटर का लेवल राइज कर रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लेवल कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। यहाँ पर इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तब यहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेट होगा कॉलम के अंदर, उसे हम बोलेंगे कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब हम नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसे आरओ बोलते हैं। जो आरओ घरों के अंदर यूज होती है उसी आरओ की हम बात करें यहाँ पर। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं और सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करते हैं। रिवर्स उल्टा, मतलब जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तब हम उसे बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर से नमक को अलग करने में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है। नमक किस तरह से अलग किया जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से एक वेसल ले लेते हैं जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस वेसल के एक तरफ सी वाटर फिल कर लेते हैं, दूसरी तरफ फ्रेश वाटर फिल कर लेते हैं, और जिस तरफ सी वाटर होता है उस तरफ एक पिस्टन लगा हुआ होता है, और इस पिस्टन के द्वारा एक्सेस प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करे, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो यहाँ पर, और जिसके कारण जो साल्ट है वो अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है, और इसे बोलते हैं कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ले रहे हैं फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के। अगर हमने इसको इक्वल करना है तब यहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, और आर हमने यहाँ पर कांस्टेंट का यूज कर दिया, तब पाई को हम कह सकते हैं कि ये आर सी टी के बराबर है। अगर इस सी को पहले लिख दें और आर को बाद में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा पाई बराबर है सी आर टी के, और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कई न्यूमेरिकल के अंदर इस फार्मूले का यूज होगा। अगर यहाँ से सी को देखें तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है, और सी की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, और हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया पाई बराबर है एन बाई वी आर टी के,
और ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कई सारे न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा। अगर हम इस फॉर्मूले से पाई को बराबर से इधर ले आएं तब हम कह सकते हैं कि पाई वी बराबर है एन आर टी के, और ये इक्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन को हम वेंट होफ इक्वेशन बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। हम इसी यूनिट के अंदर वेंट होफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर इस तरह की कोई इक्वेशन नहीं है, इसलिए याद कर लेना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के एक्सप्रेशन के अंदर एक इक्वेशन आई है पाई वी बराबर है एन आर टी के, और इस इक्वेशन को हम वेंट होफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हम ले रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड से ही इसके बारे में हमें पता चल रहा है। आइसो का मतलब होता है सेम, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो सेम टेम्परेचर के ऊपर, उन सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, और इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमें पता कैसे चला कि ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है? ये पता चला है इस एक्सप्रेशन से। इस एक्सप्रेशन में पाई किसके प्रोपोर्शनल है? एन के प्रोपोर्शनल है, तो पाई यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर ये एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है पाई वी बराबर है एन आर टी के, और अगर हम यहाँ पर n देखें तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और n की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दी। तब हम कह सकते हैं कि पाई वी किसके बराबर है? W2/m2R के बराबर है। हमने कैलकुलेट क्या करना है? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हमने कैलकुलेट करना है, तो इस m2 को उठा के हम इधर ले आएंगे और पाई वी को उठा के हम इधर ले आएंगे, तब हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा m2 बराबर है WRT/पाई वी के। W भी कह सकते हैं यहाँ पर, और W2 भी यहाँ पर कहा जा सकता है, और ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मोलिकुलर मास दिया हुआ है 60, और आर की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल। जैसा कि पता ही है कि कोई भी न्यूमेरिकल हो सबसे पहले हम उसके अंदर गिवन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया हुआ है। 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का क्या मतलब है कि 5 ग्राम सोल्यूट डिजोल्ड है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन के अंदर, और यहीं से हम मास ऑफ सोल्यूट ले लेंगे 5 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूबिक है। अगर सेंटीमीटर क्यूबिक दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना है, और हम कह सकते हैं कि 1/10 लीटर आ गया यहाँ पर। M2 वहाँ पर दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। आर की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है 273 केल्विन, और कैलकुलेट क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। इसलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया
पाई बराबर है W2RT/m2V। वैल्यू पुट कर दी। W2 कितना है 5 है, R कितना है 0.0821 है, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है, मास कितना है 60 ग्राम पर मोल है, वॉल्यूम कितना है 1/10 लीटर या 0.1 लीटर कह सकते हैं। और यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा 18.68 एटमॉस्फेरिक। थैंक यू।